एक इंडियन गर्ल की बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ी साफ नहीं थी, लेकिन एक व्हाइट नन ने गुस्से में आकर उसकी उंगली से रिंग उतारकर उसे मार दिया। गर्ल ने जितना सुधारने की कोशिश की, उतना ही उसे परेशान किया गया। वो सोचती रही कि चुप रहो तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी खामोशी ने नन को और बेरहम बना दिया। अगली ही पल नन पूरी तरह बेकाबू हो गई। अब गर्ल से और सहा नहीं गया। गाली देते हुए सामने वाले ने मुक्का मारा और गर्ल जमीन पर गिर पड़ी। फिर उस पर हथौड़े से वार किया गया। बाद में दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। प्रिंसिपल ने सवाल पूछते हुए दराज से एक बैटरी निकाली। गर्ल को लगा कि अब उसी पर गुस्सा उतरेगा, लेकिन प्रिंसिपल ने खुद पर ही वार कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने एक इंडियन गर्ल को मारा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि प्रिंसिपल गर्ल के साथ थी। ये एक ऐसा लोकल स्कूल था जहां इंडियंस को काबू में रखना सिखाया जाता था। टीचर पर हाथ उठाना मना था, इसलिए गर्ल को और भी ज्यादा पीटा गया। उसकी चीखें पूरे बिल्डिंग में गूंज गईं। शाम होते होते एक और गर्ल जो ये सब सहते सहते टूट चुकी थी, चुपचाप उठी। उसने अपने चेहरे पर काला निशान बनाया विरोध के तौर पर। फिर उसने रोजमर्रा की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और सीधे उस गर्ल के कमरे में घुस गई। सोती हुई गर्ल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने तौलिया उसके मुंह में ठूंस दिया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। कुछ ही देर में प्रिंसिपल को सब पता चल गया। पूछताछ में सामने आया कि गर्ल अपने होम टाउन की तरफ भाग गई है। उसे पकड़ने के लिए लोग भेजे, लेकिन वो उनसे पहले निकल चुकी थी। जब पुलिस ग्रैंडमदर के घर पहुंची तो बूढ़ी वुमन घबरा गई। रोकने की कोशिश में उसे धक्का लगा और वो मेज के कोने से टकराकर मर गई। उस दौर में एक इंडियन की जान की कोई कीमत नहीं थी। जब फादर घर लौटा और ये सब देखा तो वो टूट गया। माँ को दफनाने के बाद उसने हथियार उठाए और बेटी की तलाश में निकल पड़ा। उसी रात उसने एक आदमी को इंडियंस पर जुल्म करते देखा और बिना कुछ कहे उसका काम तमाम कर दिया। तभी उसे अपनी बेटी की पूरी कहानी समझ आई। अगले दिन फादर और बेटी एक गली में मिल भी गए, लेकिन तभी उन पर हमला हो गया। आखिरी वक्त पर फादर के दोस्त ने 2 गोलियां चलाकर उन्हें बचाया, मगर खुद पीछे से गोली खा गया। एक अटैकर जिंदा बचा, लेकिन इस बार गर्ल ने पत्थर उठाकर उसका अंत कर दिया। कुछ समय बाद फादर आखिरकार बेटी तक पहुंच गया, मगर उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ा। फादर जानता था कि ताकतवर दुश्मन उन्हें ढूंढ ही लेगा और रुकना अब मुमकिन नहीं था।